हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों ने ऐसे तो पद्मावत मूवी देखी होगी, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, आप देखिएगा, है ना। तो रावल रतन सिंह को सभी जानते होंगे, ये मेवाड़ के शासक हुआ करते थे और इनका शासन 1301 से 1303 तक चलता था। बढ़िया शासन इनका चल रहा था, इनके क्षेत्र में शासन चल भी रहा था। उसी समय भारत के शासक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने से पहले हम बात करते रावल रतन सिंह। कहते थे दोस्तों कि रावल रतन सिंह वो शासक थे जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति मंत्री परिषद को दे दी थी, है ना। मतलब पूरी शक्ति इन्होंने मंत्री परिषद को दे दी थी। उस समय इनके दरबार में एक पद हुआ करता था पुरोहित का। किसका? पुरोहित का, या हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। कहते थे दोस्तों कि उस समय पुरोहित का एक पद हुआ करता था जो ब्राह्मण का था, और उस पद पर हुआ करते थे राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। दोस्तों कहते थे कि ये ब्राह्मण जाति के थे, है ना, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन ब्राह्मणों के अगर हम देखें तो कोई गुण नहीं मिलते थे। अब बात होती थी दोस्तों कि उस समय ब्राह्मणों को, जो दरबारी ब्राह्मण होते थे, उनको 2 टाइम का सिर्फ खाना दिया जाता था, पैसे नहीं मिलते थे, सुबह का खाना और शाम का खाना। तो राघव चेतन सुबह आते थे, खाना मिलता था, राशन मिलता था, और शाम को भी आते थे तब भी राशन मिलता था। लेकिन एक दिन रावल रतन सिंह के कान में या किसी ने इस बात को ये बोल दिया कि देखो रावल रतन सिंह या रतन सिंह साहब, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कोई काम नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम उसे 2 टाइम का राशन देते हैं, और हमारे यहाँ कोई काम होता है या ब्राह्मण की आवश्यकता होती है तो हम ब्राह्मण बाहर से बुलाते हैं। तो ये बात तो गलत है। तो रावल रतन सिंह को ये बात समझ में आ गई, बोले हाँ यार ये बात तो सही है आपकी। अब शाम को जैसे ही आए, कौन आए? राघव चेतन आते हैं दरबार में। अब राघव चेतन जैसे आए दरबार में तो रावल रतन सिंह ने कहा कि देख भाई चेतन, आज का खाना आप ले जाओ, राशन ले जाओ, कल से दरबार में मत आना, क्योंकि आप ब्राह्मण तो हो लेकिन ब्राह्मण जैसा कोई काम किया ही नहीं आपने। राघव चेतन समझ गया, चालाक तो था ही वो। बोले कि ज़रूर किसी ने कान में या मेरे प्रति किसी ने कई बात बोली होगी। तभी राघव चेतन समझ गया कि रतन सिंह को पता चला। अब राघव चेतन बोलता रतन सिंह को कि रतन सिंह साहब, राजा साहब, आपने कभी मुझे ब्राह्मण का काम करने नहीं दिया, वरना मैं तो कुल से ही, मतलब मेरे पास तो ज्ञान का अंबार है। बोले कि बताओ तो, एक उदाहरण कोई सा बता दो, आपके पास ज्ञान है। तो बोले कि मैं आपको 2 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। बोले बिल्कुल बोलो। देखो जीवन में व्यक्ति क्या करता है, एक तो पाप करता है और एक क्या करता है, पुण्य करता है। बोले हाँ यार ये तो 2 बात सही है। तो बोले कि आपने आपके जीवन में पाप भी किए हैं? बोले हाँ। और आपके जीवन में पुण्य भी किए? तो बोले हाँ। तो बोले पाप जो करता है ना वो नरक में जाता है, और जो पुण्य करता है ना वो स्वर्ग में जाता है। कौन बोले? राघव चेतन। अब ये बात रतन सिंह को समझ में आ गई। बोले वाह यार, तू तो बहुत बड़ा कलाकार है यार, ये तो तुझे सब पता है। और क्या बात है, तूने तो बहुत तरीके वाली बात बोली, तूने ज्ञान वाली बात बोली। बोले कि अब क्या किया जाए? बोले कि देखो अगर पाप धुलवाना होते हमें या पाप कम करना होते तो हमें क्या करना होता है, एक परिक्रमा करना होती है। हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, आप लोगों ने देखा होगा। बोले रतन सिंह बोले भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दरबार को छोड़कर जा नहीं सकता। तो बोले कि हम जैसे पंडितों का काम यही तो है ना, तो हम करेंगे ये काम। तो रतन सिंह बोले हाँ ये बात सही है। तो बोले राघव चेतन बोले कि रतन साहब 6 माह का समय लगेगा मुझे परिक्रमा करने में। कितने माह का लगेगा? 6 माह का समय लगेगा। और अब मैं जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो मैं आपके परिक्रमा करूँगा, मंदिर जाऊँगा, आपके लिए दुआ मांगूँगा, है ना, आपके सब पाप धुल जाएंगे। तो बोले कि हाँ ठीक है। तो बोले कि राशन वासन और ये मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी? बोले तू टेंशन ना ले राघव, तू तो जा, तू काम कर, तेरे घर का राशन आज ही हम पहुँचा देंगे।
6 माह का नहीं, साल भर का राशन हम पहुंचा देते हैं। कौन बोले? रतन सिंह। अब राघव चेतन ने भैया सुबह दौरा चालू किया। अब रास्ते में जाते हैं और परिक्रमा करके और आगे बढ़ जाते हैं और जाते हैं। ये निकल जाते हैं सिंहल प्रदेश। कहाँ पर? सिंहल प्रदेश। अब ये सिंहल प्रदेश जाते हैं, वहाँ पर ये श्रीलंका में आता। कहाँ पर? आज श्रीलंका में। अब ये जाते हैं तो वहाँ पर जिस गार्डन में ये सोए थे, जिस जगह पर रुके थे, ये सुबह 4 बजे उठकर देखते हैं वहाँ पर कुछ कन्याओं की आवाज़ें आती है, कुछ लड़कियों की आवाज़ें आती है। और ये देखते हैं उन आवाज़ों में, तो उस आवाज़ में एक आवाज़ ऐसी थी जिसे देखकर राघव चेतन बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। अब राघव चेतन बेहोश हो जाते हैं। राघव चेतन वहाँ से उठा, उसने देखा कि यार ये तो बहुत भयंकर नज़ारा है। वो वहाँ से छोड़ छाड़ कर कहाँ गया? वापस मेवाड़ आ जाता है। और वापस आप राजा के दरबार में 3.5 माह का समय भी नहीं बिताया होगा और वापस आ गए भैया रतन सिंह के पास। रतन सिंह बोले क्यों रे चेतन, तू तो 3.5 महीने में आ गया भाई, तूने तो परिक्रमा पूरी की नहीं। तो राघव चेतन बोलते कि राजा साहब सुनो मेरी बात, और 4 घंटे तक उस लड़की के बारे में, उन लड़कियों के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ की खूबसूरती का बखान करते हैं। तो रतन सिंह बोले कि वाह यार ये तो चीज़ देखने लायक है, चलो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो बोले कि चलो, लेकिन आप चलो मेरे साथ तो फटे पुराने कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कभी आप राजा बनकर गए तो वो तो लड़कियाँ आएगी नहीं। तो बोले ठीक है। बोली एक बैग में उन्होंने क्या रखा? अच्छे अच्छे कपड़े रख लिए राघव चेतन ने और रतन सिंह ने। और वहाँ जाते हैं, वहाँ पर वही नाइट रुकते हैं, वहाँ देखते हैं। अब सुबह फिर नज़ारा हुआ। सुबह देखा तो सुबह का नज़ारा जैसे ही 4 बजी वापस वहाँ पर आवाज़ें आना हो गई चालू। अब वहाँ की आवाज़ें हो गई चालू और वहाँ पर जब आवाज़ें देखते हैं तो सुबह की कंडीशन ये होती है कि राघव चेतन भी बेहोश और रतन सिंह भी बेहोश। अब दोनों बेटा वो बेहोश हो जाते हैं। अब दोनों वहाँ से उड़ते तो हैं, अब सो नीचे गिर जाते हैं, वहाँ से उड़ते हैं और जैसे उड़ते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। बोले कि तू ऐसा कर भाई, जरा कपड़े उपड़े जरा पता कर लेते, अपन कपड़े उपड़े फंसाने दे और अच्छे कपड़े पहनने दे। अब राघव चेतन और रतन सिंह ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद में लड़कियों का पता लगाया। अब वहाँ से थोड़ा आगे गए, वहाँ किसी से पूछा भाई साहब, बोले सुबह सुबह लड़कियाँ आती हैं, वो कहाँ से आती है? तो उन लोगों ने बोला कि भाई वो सभी लड़कियाँ कि वो सिर्फ एक लड़की। तो राघव चेतन और रतन सिंह को लगा कि भैया डाउट हो गया, लोगों को है पता चल गया। थोड़ा आगे और जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि वो सुबह सुबह आती है लड़कियाँ, वो कहाँ से थी? तो बोले वो सभी या सिर्फ एक। आगे जाते वहाँ भी यही सुनने को मिलता है। तो बोले भाई साहब हाँ एक ही बताओ, वो एक कौन है? तो बोले आपकी शकल देखी है, आईने में देखी है शकल, वो कौन थी? वो गंधर्व की राजकुमारी थी, राजा गंधर्व की बेटी थी, है ना, तो उसका नाम लेना मत। तो भैया रतन सिंह बोले कि हम भी किसी से कम है का? तो रतन सिंह भी जाते हैं भैया, जैसे ही वहाँ जाते हैं दरबार में, राजा गंधर्व के दरबार में जाते हैं और वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हेलो आई एम रावल रतन सिंह, किंग ऑफ मेवाड़। तो गंधर्व बोले कि भाई साहब मैं क्या करूं? बोले कि यार मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्या ना बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, सोचा करे। फिर उन्होंने दिल पर जोर देते हुए कहा कि देखो गंधर्व साहब, हमें आपकी लड़की का हाथ चाहिए। तो गंधर्व ने एक पल भी नहीं सोचा, बोले भाई साहब ये बात मुझे बोलो आप, मैं आज ही शादी कर देता हूँ भैया। क्योंकि बोले कि इस खूबसूरत लड़की की मैं कब तक देख रेख करूं, कब तक रखवाली करूं? बोले आज ही शादी कर दो। तो भैया अब दोनों की क्या हो रही है? शादी। अब शादी हो रही रतन सिंह की और किसकी? रानी पद्मिनी की। किसकी? रानी पद्मिनी और रतन सिंह की शादी हो रही है। तो कहते हैं दोस्तों कि इनको 363 दासियाँ दी थी। क्या दी थी? 363 दासियाँ मिली थी। किसको मिली थी? रावल रतन सिंह को और 363 दासियाँ मिली। और उसके बाद में 2 अंगरक्षक दिए थे। क्या दिए थे? 2 अंगरक्षक। और 2 अंगरक्षक हुआ करते थे, गोरा और बादल। अब गोरा बादल 2 अंगरक्षक थे।
अब दरबार में आते हैं, रतन सिंह वापस अपने दरबार में आते हैं। दरबार में आने के बाद में क्या होता है, कहानी को ये देखेंगे आप। अब दरबार में आए, अब दरबार में आने के बाद में कहानी ये हुई कि अब दोनों बढ़िया रह रहे। कौन कौन? रतन सिंह और पद्मिनी। अब हीरो कौन बनेगा भैया? राघव चेतन। अब पूरे दरबार में रतन सिंह ने बोला कि यहाँ से राघव चेतन दिन भर जो करे वो करे, इसका खाना रोशन सब, क्योंकि ये तो हीरो है हमारे दरबार का। लेकिन क्या हुआ, समय को कुछ और ही मंजूर था। अब राघव चेतन जहाँ दिन में पहले 2 बार आता था, अब राघव चेतन दिन में कितनी बार आ रहा? 10 बार आ रहा। सुबह आता, रानी पद्मिनी को देखता है, वहाँ से बेहोश हो जाता, गिर जाता और उठकर फिर घर चले जाता, और आता फिर गिर जाता, फिर उठकर फिर चले जाता। ये रोज का नज़ारा उसका चला करा, क्योंकि राघव चेतन को भी रानी पद्मिनी के बिना बेकार लगता था, है ना। राघव चेतन के बिना भी रानी पद्मिनी के बिना राघव चेतन को भी बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। तो दिन भर दरबार में ही रावण मारा करता था। कौन? राघव चेतन। जब जब रानी रुकमती पद्मिनी देखे, जैसे पद्मिनी दिखती, अब पद्मिनी जैसी दिखती और बेहोश हो जाते, उठकर अपने घर चले जाते। अब भैया किसी दरबारी ने कान में बात और बोल दी, किसकी? रतन सिंह की। अब रतन सिंह को बोला कि देखो रतन सिंह साहब, राघव चेतन दिन में पहले 2 बार आता था, आज दिन में 10 बार आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पद्मिनी के लिए बार बार आता है? और इतिहास गवाह है, पहले भी लोगों ने हत्याएं करवा दी है ना, पतियों की हत्याएं करवा दी है, तो देखो थोड़ा ध्यान देना। और भैया ये बात किसको? रतन सिंह के माइंड में आ गई। वो कहते हैं ना, शक की कोई दवा होती नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजो खाई, और वेद बेचारो क्या करे कब तक दवा लगाए, है ना। किसी बात की चिंता हमें हो जाती है, किसी बात का शक हो जाता है, और माइंड में वो चीज़ चला करती है। अब भैया रतन सिंह ने राघव चेतन को बोला कि देख रहे भाई राघव, कल से तू दरबार में नहीं आएगा, क्योंकि ये गलत बात है, बार बार तेरे को जो भी है तेरे घर हम राशन भिजवा देंगे, तू मत आबाना। अब राघव चेतन को दुख हुआ। राघव चेतन बोले यार मेरी वजह से शादी करा दी और आज तुमने मुझे दरबार में ये बोल दिया कल से आना मत। बोले कि ठीक है। अब राघव चेतन यहाँ से सीधा निकल जाता है दिल्ली। कहाँ निकल गया? दिल्ली। अब दिल्ली में शासक है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़, मतलब जहाँ मेवाड़ की बात, पद्मिनी के बारे में खूबसूरती के किस्से सुनाते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बोले कि मैं क्या करूं, मेरे पास देखा रानियां कितनी है। तो भाई राघव चेतन को रानियां दिखाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजारों रानियां थी। सुबह से देखते देखते 2-3 घंटे हो गए, रानियों को देखते देखते बोले कि नहीं, पद्मिनी जैसी बात नहीं है। तो राघव चेतन को बोले कौन? अलाउद्दीन खिलजी बोले कि भाई अगर तू बोल रहा है तो चल एक बार देखने में क्या जा रहा। कहते हैं दोस्तों कि राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी के साथ आते हैं, और वो चित्तौड़गढ़ का जो उनका किला था 6 माह तक घेर कर रखते हैं। कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और एक दिन 6 माह तक तो घेर के रखा। अब घेर के रखा तो एक दिन इनके बीच में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी में संवाद हुआ। संवाद में ये हुआ कि चाहते क्या हो। तो अलाउद्दीन खिलजी बोले कि एक बार मुझे पद्मिनी के दर्शन करा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बात अब मानना पड़ी किसको? रतन सिंह को, कि 6 माह तो ज़्यादा समय का हो गया। अब वो बोले कि हम दर्शन तो कराएं, लेकिन एक शर्त पर कराएंगे। हम सिर्फ आपको, पहले तो हमारे सेनापति आपको बंदी बनाकर लाएंगे, और आप सिर्फ अकेले आएंगे, बंदी बनाकर लाएंगे, और आपका जल प्रतिबिंब कराया जाएगा। जल में सिर्फ परछाई दिखाई जाएगी। अगर आपको मंजूर हो तो आप बिल्कुल हाँ बोलो, वरना मना करो। अलाउद्दीन खिलजी बोले कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी वो चालाक था, वो कटप्पा की तरह पीछे तलवार भर कर लाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब आया, रानी पद्मिनी के उसने जल में दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी भी बेहोश होते होते बचा। अब कहानी आगे बढ़ी। अब दरबारी वापस उसको छोड़ने जा रहे अलाउद्दीन खिलजी को। कौन कौन? रतन सिंह भी साथ में जा रहे छोड़ने के लिए गेट पर। लेकिन इतने में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की गर्दन पर क्या रख दी? तलवार निकाल कर रख दी, और वहाँ से बंदी बनाकर किसको ले गए? रतन सिंह को। कौन ले गया? अलाउद्दीन खिलजी। और एक शर्त रख दी, या तो पद्मिनी दे दो, या फिर आप रावण रतन सिंह का सिर ले जाओ। अब बड़ी बात हो गई। अब 2 अंग रक्षक थे। कौन? गोरा और बादल।
कहते दोस्तों कि गोरा बादल को जब पता चला तो इन्होंने बोला कि ठीक है पद्मिनी हम देंगे, लेकिन हमारे माइंड से देंगे। तो गोरा और बादल दोनों, पद्मिनी तो दरबार में थी, लेकिन गोरा और बादल ने दोनों, गोरा ने क्या करा, मतलब एक स्त्री के कपड़े पहने और उसके बाद में रेडी हुई, तैयार हुई, और वहाँ के जितने सेनापति थे सभी सेनापतियों को स्त्रियों की वो पहनाए। और कहते हैं कि डोली जब उठी थी तो 11,200 मतलब 11,000 से ज़्यादा सेनापतियों के साथ में एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को मिलने के लिए बुलाते हैं। बोले कि हम आ रहे हैं, आप बिल्कुल ये देखो। अब जब डोली में बैठी थी, कौन, गोरा बैठी थी। अब गोरा जब डोली में बैठी थी तो बहुत सेनापति भी बहुत सारे थे, सब स्त्रियों के इसमें पहने थे। और कहते हैं दोस्तों कि जब जा रहे थे तो जहाँ पर वो डोली देखी तो अलाउद्दीन खिलजी, गोरा का ये प्लान था कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही मेरा दर्शन करने आएगा, मेरे पास तलवार रहेगी, मैं तलवार से उसका गर्दन काट दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। अब भैया यहीं पर गोरा ने सोचा, ये दिमाग लगा लिया, गोरा ने दिमाग लगा कि मैं काट दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत चालाक थे। अब जैसे ही वहाँ पास में आया तो उसने क्या करा, दूर से अपने घोड़े पर बैठा था और दूर से तलवार से उसने पर्दे को काटा, और इतने में गोरा ने ऐसी तलवार मारी, उसे लगा कि यही पास में है, और अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया और सबको वहाँ पर मार दिया गया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहते थे दोस्तों कि जितनी राजपूत रानियाँ हुआ करती थी, और भारत का सबसे बड़ा जौहर कांड हुआ था, जिसमें कहते थे कि 4,000 से ज़्यादा नारियों ने, क्या 1600 स्त्रियों ने जौहर कांड किया था। कितना क्या था, जौहर कांड। ये फिल्म में आपने देखा होगा, पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें, और ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने कुछ कहानी ऐसी बनाई थी तो जो आपको सुनाई है मैंने, है ना, यही कहानी थी। और कहते थे दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत लिख रखा है ना, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ पद्मावत है। और पद्मावत में लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि जब वो पानी पीती थी तो उसके कंठ से पानी दिख जाता था कि पानी कैसे अंदर जा रहा। वो इतनी खूबसूरत थी कि कांच के सामने जब खड़ी होती थी तो कांच भी उसका दीदार करके, है ना, कांच टूट जाया करता था। इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि अगर उसके कभी शरीर पर गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाती थी तो शरीर से खून निकलना चालू हो जाता था। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम अगली कहानी के रूप में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद दोस्तों।